1990 से लेके आज 2025 तक ये मकबूजा जम्मू कश्मीर जहां पे खामोश कब्रें हैं, गुमनाम कब्रें हैं 90,000 से जायद निहत्ते कश्मीरियों की। 1990 से लेके आज दिन तक मकबूजा कश्मीर में बसने वाले लोगों ने सयाहों पे हाथ नहीं उठाया। ये फैक्ट है जिसे इंडिया भी एक्नॉलेज करता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अमरनाथ यात्रा का जहां से रास्ता गुजरता है, जो सबसे मुकद्दस यात्रा है उनके लिए, ये जो पहलगाम का इलाका है, वहां पे सिक्योरिटी के ये इंतजाम हो और वहां पे 26 लोग मारे जाएं विदाउट इंटरनल इंटरफेरेंस। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान जनाब एजाजुल हक साहब ने, उनकी जानिब जाएंगे। राना मुबशर साहब भी तशरीफ रखते हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैं जिक्र कर रहा था आपसे, अभी आपने कश्मीरियों की आवाज़ सुनी, पाकिस्तानियों की आवाज़ सुनी, साथ में जो प्रियंका गांधी हैं उनके जो हस्बैंड हैं उनका एक स्टेटमेंट बड़ी अहम आई है। प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा हैं, बहुत बड़े ताजर हैं, इन्होंने बिना लगी लिपटी ये स्टेटमेंट दी है कि इस हमले के बाद मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर महसूस करेंगे, क्योंकि ये सब जो कुछ मोदी सरकार की रजीम में हो रहा है ये हिंदू मुस्लिम तकसीम को बढ़ावा देने के बराबर एक कोशिश है। इस स्टेटमेंट को लेके, जो कि बड़ी प्रैग्मेटिक स्टेटमेंट है, इसको लेकर के बीजेपी के लोग जहर उगर रहे हैं, आग उगर रहे हैं अपने मुंह से। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अपनी स्टेटमेंट अभी तक कायम है। एजाजुल हक साहब, आपने भी देख रखा है 80-90 और उसके बाद की दिहाइयों में जब जब एस्केलेशन हुई, एलओसी गर्म हुई, पाकिस्तानी फौज ने कैसे रिएक्ट किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्ट किया, इंडिया ने कैसे मनसूबाबंदी की। क्या फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है माजी की टेंशन से और आज की सूरत हाल में, एंड वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? देखें, सबसे पहले तो आपने जो जिक्र कर दिया ना वो रॉबर्ट वाड्रा की स्टेटमेंट का, उसने ये कहा है कि ये हिंदुत्व स्टेट बन चुका है, ये सेकुलर स्टेट नहीं है। ये जो हिंदुइज्म है उसको फ़रोग देने के लिए मिनॉरिटीज़ को, मुसलमान ख़ास तौर पे, लेकिन सारी मिनॉरिटीज़ को जो है वो सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो ये है। तो ये एक कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं रॉबर्ट वाड्रा जो है, और सोनिया गांधी के सन इन लॉ भी हैं। तो उससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कि एक कई मरतबा हुकूमत में रह चुकी है, वो क्या, उनकी क्या सोच है। और ये मेरे अपने ख्याल में कि सारी अटेंशन जो है वो गाज़ा से हटाने के लिए भी हो सकता है इसमें, क्योंकि इजराइल का एक बहुत अहम किरदार है कश्मीर के अंदर। उन्होंने हिंदुस्तान को मतलब सारी ट्रेनिंग। एजाज साहब, क्या किरदार है इसराइल का, जरा खुल के आज बात करें। मतलब उनके वहाँ पे एक्सपर्टीज हैं, उनके वहाँ पे ट्रेनर्स हैं, आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से हैं। उनको कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमने फ़लस्तीनियों को सप्रेस किया और किस तरह से आपने कश्मीरियों को सप्रेस करना था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ना मैं कोई नई बात कर रहा हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि इजरायली एडवाइजर्स, military advisors have been in occupied Kashmir training the Indian army against insurgency कह लें, वहाँ पे जो भी कह लें, या जहाद कह लें उसके खिलाफ, या जो भी बात कर लें। तो ये जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह लें इसको, जो उन्होंने किया, ये सारी अटेंशन वहाँ से हटाने के लिए और इंडिया पाकिस्तान को उलझाने के लिए किया गया। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान, देखें, सही बात करनी चाहिए, उनकी ये जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में आपने देख लिया कि एबटाबाद के ऊपर जब वो लोग आए थे 2 जहाज लेके, तो वापस दोनों जहाज नहीं गए थे, तो फिर उसको कप ऑफ टी ही पसंद आया था कि इट वाज अ नाइस कप ऑफ टी। और ये हमारा एक अच्छा जेस्चर था कि हमने पायलट को वापस, गुलबशन या जो भी नाम था उसका, पायलट को हमने वापस कर दिया था। तो दे नो, अभिनंदन। गुलभूषण तो बलूचिस्तान से पकड़ा था हमने। हाँ, वो अभिनंदन जो था वो मतलब ही हैड अ नाइस कप ऑफ टी एंड देन ही वेंट बैक। और ये बड़ा अच्छा जेस्चर था पाकिस्तान की तरफ से कि मारकर, पकड़कर, गिराकर और फिर वापस किया उसको। यानी कि जो अब मैं जो बात करना चाहता हूँ ना, जो अहम बात है वो ये, मैं काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 80,000 जानों की हमने कुर्बानी दी जी। बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हो रही है और इसके पीछे किसका हाथ है? हम वो नैरेटिव को बिल्ड नहीं कर सके। 110% मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर से भी, जहाँ उन्होंने अपने इतने काउंसलेट्स खोले हुए थे, जहाँ पे उनको ज़रूरत भी नहीं थी काउंसलेट्स खोलने की, वो सिर्फ वो ट्रेनिंग सेंटर थे टीटीपी के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी के लिए। और बलूचिस्तान के अंदर जो चंद एक लोग ये लगे हुए हैं, ये जो हमारा भी वो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ और जो इक्विपमेंट पकड़ा गया वहाँ से, और जो पकड़ा गया कुछ अमेरिकन था और कुछ इंडियन था,
तो इस मसले में हम वो नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब नहीं हुए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर हम कितने सालों से, यानी 9/11 के बाद से पाकिस्तान की सफरिंग इस सारे मसले के अंदर, और कितनी जानें हमने कुर्बान की। सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, 3 जंगों में हमने इतने फौजी हमारे नहीं मारे गए जितने के हमारे इन चंद सालों के अंदर मारे गए इस इंसर्जेंसी की वजह से। एजाजुल हक साहब, ये जो बात गुल साहब ने की, हम अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे यहाँ तो आपसी जो सियासी खींचातानी है वो ही ख़त्म नहीं होती। एटलीस्ट इंडिया में हम देखते हैं कंसिस्टेंसी है, गवर्नमेंट एक तगड़े तरीके से खड़ी होती है, अच्छा या बुरा जो भी करती है एक मैंडेट के साथ खड़ी होती है। ये हम अपनी तकसीम तो ख़त्म कर नहीं पाते और फिर ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो फिर एक होते हैं। अल्लाह करे कि अब भी एक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक हम इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को और पार्टियों को और पार्टी के सरबराहान को अपने से बालातर होकर सोचना पड़ता है, जबकि मुल्क की और कौम की बात आ जाए और जब दफा की बात आ जाए, तो अगर इन इश्यूज़ पे भी हम इकट्ठे नहीं हो सकते और हम अपने नैरेटिव को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए है, चाहे वो अपना किसी और बाहर के मुल्कों के ज़रिए अगर कर रहे हो, तो फिर इंसान अपने आप को कमज़ोर फील करता है। तो ये इशू, जिस तरह अभी माजी के अंदर जो सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जिसके अंदर सबको एतमाद में लिया गया, अगर तमाम जमातें वहाँ आ जाती और एक कंसेंसस इवॉल्व हो जाता तो हमने बहुत कुछ मतलब हासिल कर लेना था उसके अंदर। तो ये जो पॉलिटिकल खींचातानी है, मेरा ख्याल है कि इसके लिए भी हमें सोच और विचार करनी पड़ेगी कि हम किस तरह से अपने मुल्क को, क्योंकि फिर दुश्मन तो फायदा उठाएगा उसका जब आपकी कमजोरी देखेगा। अब ये हमारे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, जो चंद एक लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहे हैं, कौन उनको पैसा दे रहा है, कहाँ से वो इक्विपमेंट आ रहा है, जो कि अभी बताया गया कि जो उनके पास जो इक्विपमेंट अमेरिकनों का हाथ लगा है उनके। नहीं तो वो तो वॉशिंगटन पोस्ट की अपनी स्टोरी है जी, वॉशिंगटन पोस्ट से तस्दीक की उस बात। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लेटेस्ट भी डिस्कस करना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी अपनी ऑडियंस के साथ कि एनडीटीवी ने शेयर किया भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा, हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान में जो भारतीय सफारतकार हैं उन्हें कहा गया कि वो पाकिस्तान भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 बॉर्डर बंद कर दिया, छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। ये भारत वजारत खारजा की तरफ से है और भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद कम करने का भी फैसला किया गया। राना मुबशिर साहब, क्या टेक है आपका इस पर? और इसमें एक और चीज भी ऐड कर लें कि 1500 लोगों को गिरफ्तार करके टॉर्चर किया जा रहा है। अमला जो है पाकिस्तान में जो अमला है, भारत का जो अमला है यहाँ पे, या सो कॉल्ड डिप्लोमेट्स जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, आई एम यूजिंग द वर्ड सो कॉल्ड इसलिए कि ये समझते हैं कि हमें पता नहीं है, लेकिन एनीवेज यहाँ पे जो लोग आते हैं डिप्लोमेट्स की शक्लें बना के या डिप्लोमेट्स की सूरत में आते हैं, उनमें से कौन रॉ का है कौन रॉ का नहीं है हमें सब पता है।